अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सुब्हानल्लाह औ कमा क़ाला तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मशाइख़े इज़ाम उलमाए किराम मुबल्लिग़ाने इस्लाम हुफ़्फ़ाज़े किराम सादाते इज़ाम बिलखुसूस अज़ीज़म बिरादरम पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत सिपा सालारे विरासते उलूमे नबवी हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद माहिरुल क़ादरी सल्लल्लाहु हफ़िज़हुल्लाहु तआला व दीगर हाज़िरीन व हाज़िरात नाज़रीन व नाज़िरात सामिईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको जितनी मोहब्बत करना आता उतनी मोहब्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करे। पढ़े मेरे साथ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कारकुनान का, एक कमेटी के तमाम मेंबरान का और ये तमाम हाजिरान का
जिनकी मेहनत, जिनकी शिरकत, जिनकी हाजिरी ने इस जलसे को कामयाबी की दहलीज तक ला खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों का आना कबूल फरमाए, आमीन। इन हजरात का आप लोगों को बुलाना कबूल फरमाए, आमीन और हम दोनों से जो भी बुलवाया वो बुलवाना कबूल फरमाए आमीन। इंशाअल्लाह। जिसके दिल में जो भी ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो दिल में लेके बैठा रहे इस यकीन के साथ कि जिस सोने का जिक्र होने लगा है, जिस सोने का जिक्र होने वाला है, जिस प्यारे का जिक्र होने वाला, उसकी खैरात बटेगी, उसकी खैरात बटेगी। तो झोली फैला के बैठे रहो, कान खोले रहो हमारी तरफ, झोली पसारे रहो रसूलुल्लाह की तरफ। सुभान अल्लाह। वाह। इंशाअल्लाह दोनों काम होगा, इल्म में भी इजाफा होगा, झोली में भी इजाफा होगा। बिला किसी तमहीद का ये सीधे एक्सप्रेस हाईवे पर चलते हुए टॉपिक पर आएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग हैं ना, हम लोग 11वीं वाले, 12वीं वाले, छठी वाले, 28वीं वाले, 25वीं वाले, 10वीं वाले, 15वीं वाले, पता नहीं कौन कौन से वाले। दिन कम है, वाले ज्यादा है। ये तो हम लोगों ने डिस्काउंट कर रखा है कि कुछ दिन मना लिए जाएं कुछ बुजुर्गों के, वरना बुजुर्ग ज्यादा है, दिन कम है। सुभान अल्लाह। दिन है 365 और औलिया अल्लाह वाह 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 करोड़ों। तो भैया हमने तो थोड़ा डिस्काउंट किया है, 5-6 पे बात खत्म कर दी, ये तो मनाने दो, सुभान अल्लाह। वरना छेड़ो मत, अपने पे आ जाएंगे तो रोज उर्स, रोज फातिहा, रोज जुलूस, तो छेड़ो मत, छोड़ेंगे नहीं। तो जो कर रहे हैं गनीमत समझो, वरना खुल के आ जाएंगे तो मदरसा ही नहीं खुलेगा, रोज छुट्टी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम ये वाले हैं ना, मनाने वाले। तो सुन लीजिए साहब, 11वीं मनाना शिर्क है, 12वीं मनाना शिर्क है, 28वीं शिर्क है, 25वीं मनाना शिर्क है, 10वीं मनाना भी शिर्क है, 15वीं भी शिर्क है। सिर्फ ईद उल अजहा मना सकते हो, ईद रमजान वाली, सेवई वाली, और ईद उल अजहा मतलब बकरे वाली, गोरू गोरू, और ईद उल फित्र सेवई वाली, ये 2 मना सकते हो, बाकी सब शिर्क है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये इतनी बकवास मैंने की है, ये मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। जब मैं ये वो से बात काम लूं, समझ जाना कि कहां इशारा है, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि यहां से उनका नाम लिया जाए। ये मिंबरे रसूल है, मिंबरे फजूल नहीं। यहां तो या तो रसूल की बात होगी, या मुहिब्बे रसूल की बात होगी, या आले रसूल की बात होगी, आशिके रसूल की बात होगी, गुस्ताखे रसूल की नहीं। तो ये जो वो हैं गुस्ताख, उनका ये कहना है कि हर चीज बनाना शिर्क, सिर्फ 2 मना सकते हो, 2 ही चीज सेलिब्रेट कर सकते हो, 2 ही चीज को मना सकते हो, 2 ही का तज़किरा कर सकते हो, 2 ही का चर्चा कर सकते हो। और वो 2 ईद कौन सी है? रमजान वाली ईद उल फित्र, और कुर्बानी वाली ईद उल अजहा। बकरा ईद और ईद अपनी जबान में ईद बकरा ईद, यही 2 मनाओ, बाकी कोई नहीं मनाना। ऐसा बोलते ना वो लोग, और ऐसा करते भी हैं, कुछ नहीं मनाते। और उनका दावा क्या है? उनका दावा ये है कि इस्लाम में ये जो तुम लोग फैला दिए हो, ये मनाओ वो मनाओ, ईद गौसिया, ईद चिश्तिया, ईद मिलाद, ईद अशरफिया, ईद रज़विया, ये जितनी ईदें हैं ये बिदअत है। इस्लाम में मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सेलिब्रेशन ऑफ द नेमत, सेलिब्रेशन ऑफ द थिंग्स नॉट अलाउड इन द इस्लाम।
ये उनका दावा है, और इसी पे उछलते हैं, इसी पे कूदते हैं, दलील भी इसी के ला के देते हैं कि सिर्फ 2 चीज मनाओ, बाकी मनाने की इजाजत नहीं है। नो सेलिब्रेशन, ओनली 2। भाड़ में जा तू, सिर्फ 2। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा मनाओ, बाकी कुछ नहीं मना सकते। ये उनका दावा है। और दलील क्या है कि इस्लाम में कोई चीज मनाने की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में कोई चीज मनाई नहीं जाती। जो नबी ने मना दिया वही मना सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं मना सकते। सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, मनाना इस्लाम में नहीं है, किसी को ईद की शक्ल देना इस्लाम में नहीं है। There is no any kind of concept of the celebration in the Shariat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam is not allowed, it's not permitted. You can do only 2 Eids, you can celebrate only 2 Eids, that's it. इतना छोटा सा इनका मैदान है, इतना छोटा सा घर में रहते हैं ये, जहां सिर्फ 2 ईद है। इधर देखो, बताया ना मैंने, दिन कम है, ईद ज्यादा है। दिन कम है, ईद ज्यादा है। वो तो हमने 5, 6, 7, 8 बुजुर्गों पे इक्तिफा कर लिया है कि चलो इनका मना लेंगे, सबका हो जाएगा। गौसे पाक का मना लेंगे, सारे वली मान जाएंगे। गरीब नवाज को मना लेंगे, सारे हिंदुस्तान के वली मान जाएंगे। तो हम लोगों ने तो एडजस्टमेंट किया है। ये हमारा अकीदा नहीं, अकीदा तो और बुलंद है और वसी है, ये एडजस्टमेंट है। तुमको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो गई, जब खुल के हम आएंगे तो क्या हाल होगा? सुभान अल्लाह। एडजस्टमेंट में तुम्हारे पेट में दर्द है, अगर हम अपने आप में आ गए और अपनी पे आ गए तो फिर कहां जाओगे भैया? कोई जगह ही नहीं मिलेगी। मदरसा तो खोल लिए हो, मगर इतना ही छुट्टी करवा देंगे, हर दिन छुट्टी, हर दिन ईद। अच्छा, उन्होंने चूंकि दावा दलील दोनों पेश किया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दावा दलील पेश करूं। उनका दावा सुना आपने, दावा दिमाग में रखिएगा। दावा यह है इस्लाम में मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। दावा उनका यह है इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। दावा उनका यह है सिर्फ 2 ईद है, यही मनाई जाती थी, यही मनाई जाती है, यही मनाई जाती रहेगी, बाकी नहीं मनाई गई। इसलिए नहीं मनाएगी क्योंकि मनाना इस्लाम में इनके मुताबिक हराम है, तभी तो नहीं मनाया गया। बिदअत है, तभी तो नहीं मनाया जा रहा है। शिर्क है, तभी तो नहीं मनाया जा रहा। ये इनकी दलील। अब मेरा दावा सुनिए, तवज्जो है ना पूरी? दावा मेरा सुनिए। वो कहते हैं इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में मनाना नहीं है, वो कहते हैं इस्लाम में किसी का चर्चा नहीं है, इस्लाम में किसी की याद मनाना नहीं है। ये तो वो बोले, और ये आयत को पढ़ना भूल गए। जिस आयत को मैंने सरनामा बयान बनाया, उस आयत को समझो, गहराई में जाओ। कल भी मैं लोगों को गहराई में ले गया, मेरी आदत है गहराई में ले जाने की। तर्जुमे से नहीं काम चलता, तर्जुमानी करनी पड़ती है। तर्जुमा भी बहुत हार्ड है, इसी बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तर्जुमे से समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है अल्लाह, क्या मुराद है, लेकिन हम तो और खोलेंगे। 30वें पारे में सूरह वद्दुहा में अल्लाह फरमाता है, आखिरी आयत, वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। तर्जुमा सुनिएगा, देखते कितने लोग कैच करते हैं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हें कोई नेमत मिले रब की तरफ से, नेमत देता ही कौन है? रब देता है। तो जब तुम्हें कोई नेमत मिले, हुक्म क्या है? फहद्दिस, तो उसको तज़किरा करो, उसका चर्चा करो, उसका जिक्र करो। लो, अल्लाह कह रहा है चर्चा करो, अल्लाह कह रहा है तज़किरा करो, अल्लाह कह रहा है जिक्र करो। और मनाना इसी को तो कहते हैं। हम जब किसी को मनाते क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, तज़किरा करते हैं, जिक्र करते हैं। ये महफिल मुस्तफ़ा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जिक्र मुस्तफ़ा, तज़किरा मुस्तफ़ा, यही तो मनाना है। और ये कोई हमारी मंशा नहीं, रब की मशीयत है। ये रब की ख्वाहिश है कि जब मैं तुम्हें कोई भी नेमत दूं तो चुपचाप नहीं बैठ जाने का, ले गप अंदर। नेमत मिली घड़प से अंदर, चर्चा करो। कोई नेमत, औलाद मिली, चर्चा करो।
शादी हो चर्चा करो, इसीलिए शादी है तुरंत वलीमा है, चर्चा करो। लड़का होता है तुरंत अकीका है, चर्चा करो। अल्लाह मनवा रहा है, मुल्ला मना कर रहा है। मुल्ला का अलग ही दिमाग चल रहा है, बोल नहीं मनाना चाहिए। अल्लाह कह रहा है मनाओ, फहद्दिस, मनाओ, जिक्र करो। इनका दावा मनाना हराम, मनाना शिर्क। हमें जब ये अल्लाह के नहीं हुए तो अब्दुल्ला कहां से हो जाएंगे? अबे तुम तो अल्लाह के नहीं मानते, हमारे कहां से मानोगे? रहमान के हो जाओ, फिर हम जैसे किसी इंसान के होना। बोले रहमान के हो जाओ। अच्छा, अब दावा सुन लीजिए, तर्जुमा सुन लिया, तर्जुमानी भी लगभग हो गई। अब दावा और दलील तो तर्जुमा किया है, ये मेरी ना ये मेरा दावा है न दलील है। ये तो अल्लाह का हुक्म है, जो माने वो जलील है, जो ना माने वो जलील है। हल्का सा फर्क है, जो मान जाए वो जलील, जलीलुल कद्र, और जो ना माने वो जलील, जलीलुल हश्र। हमारा सुन लीजिए आप दावा, उनका सुन लिए ना, छोटा सा। मना नहीं सकते, हराम, शिर्क, बिदअत, मनाना गैर इस्लामी, गैर शरई, इस्लाम में नहीं है मनाने कॉन्सेप्ट। और मेरा दावा पूरा का पूरा इस्लाम, जो इस्लाम में मनाना तुम पूछ रहे हो, अरे पूरा का पूरा इस्लाम सेलिब्रेशन है। पूरा इस्लाम ही सेलिब्रेशन है, पूरा इस्लाम ही मनाने पे टिका है। यह दावा और मजबूत कर दे दावा, और इसमें और गहराई ले आए ताकि सवाल और पैदा हो जाए दिमाग में। यानी इस्लाम से दावा सुनिए, इस्लाम से सेलिब्रेशन निकाल दिया जाए, इस्लाम में बचता ही कुछ नहीं बचेगा। सेलिब्रेशन से तुमको तकलीफ है, ठीक है, हम सेलिब्रेशन निकाल देंगे, बचेगा कुछ नहीं। अब दावा इतना मजबूत तो दलील भी बहुत मजबूत देनी पड़ेगी ना। अब इस बात को साबित कहने को तो हम कह गए कि सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम खत्म। बात तो बड़ी है यार, ये कौन सी बात हुई? सेलिब्रेशन निकालो इस्लाम खत्म, सेलिब्रेशन निकालो दीन खत्म, सेलिब्रेशन निकालो कुछ बचेगा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सेलिब्रेशन अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है, मनाना अलग चीज है, इबादत दीन, दीनियात, अकायद ये अलग चीज है। ये कहाँ मिला दिया? और मिलाया नहीं, बल्कि ये तो कह गए हजरत ये हटा दो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हाँ, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे एतराज करने वाले की। अगर कोई ये सोच कर बैठा है कि मुझे समझना भी नहीं है, खाली एतराज करना है, एतराज करने के लिए आया है, तो वो भी सोचेगा कहां से करें, वो भी एतराज ना कर पाए, ऐसी दलील ना दी जाए। तो शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा अगर तो माफी, क्योंकि बहुत सारा वक्त ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मैं डाइस नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं भेज ना दूं तब तक तो मैं यहां से मुझे यहां से कोई भेज नहीं सकता। जब तक मैं जो भेजने आया हूं तुम्हारे भेजे में, जब तक वो भेजू ना, मुझे यहां से कोई भेज भी नहीं सकता। तो तैयार है, जहन को तैयार कर लीजिए, हाजिर कर लीजिए जहन को, और मेरी तो मुतवज्जो हो जाए। शुरू से शुरू कर रहा हूं, और शुरू कहां से हुआ था? आदम से। आदम तो शुरू हुई ना दुनिया बशरियत, दुनिया नबूवत का इजहार, दुनिया रिसालत का सिलसिला शुरू कहां से हुआ? आदम से। तो वहीं शुरू करते हैं, क्योंकि दीन वो लाए हैं नबी ने मुकम्मल किया है। दीन तो आ ही गया था, इस्लाम आ गया था, मुकम्मल नबी ने किया। इसका मतलब शुरू से शुरू करना पड़ेगा ना, कि सबके दीन का कानून क्या था। तवज्जो है? पूरी जिंदगी के साथ आप लोग सुन रहे हैं ना, जिंदा लोग हो ना, हाँ, जिंदगी का सबूत दीजिए, वरना जो जिंदा नहीं होते उन्हें मुर्दा कहा जाता है। अब मुर्दों के सामने तकरीर नहीं की जाती, फातिहा पढ़ के जिंदा रहो, ताकि जिंदा दिली से मैं भी कुछ पेश करूं और जिंदा दिली से आप भी सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सवाल ध्यान बैठाए रहिएगा कि इस्लाम सेलिब्रेशन ही पर टिका है। लो एक और जुमला, सेलिब्रेशन ही पर टिका है।
बुनियाद ही सेलिब्रेशन है, फाउंडेशन। सेलिब्रेशन इज द फाउंडेशन। कैसे? तवज्जो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये पहले कहाँ रहते थे? दोनों जन्नत में रहते थे। कितना रहे पता नहीं, हम क्या जाने। इतना जानते थे कि रहे। अब 1000 साल रहे कि 100 साल रहे कि सैकड़ों रहे कि लाखों रहे करोड़ों रहे, हम नहीं जानते, पर ये दोनों वहां थे। और पूरी जन्नत अल्लाह ने अपने खलीफा आदम को हिबा कर दी। पूरी जन्नत तेरी आदम, जहां तक जा सकते हो जाओ, तुम्हारी सब। जो खा सकते हो खाओ, तुम्हारी सब। जो पी सकते हो पियो, तुम्हारी ये सब। नहीं समझे? हम जब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह इन्हीं लोगों के सदके, तो हम तो इतने में रहेंगे ना। जिस जन्नती का जितना दायरा उतने ही में। तो कोई महल के बराबर घर में रह रहा होगा, कोई हवेली के बराबर में रह रहा होगा, कोई बाग के बराबर में रह रहा होगा, कोई 1000 स्क्वायर फीट, 10,000, 20,000, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अपने ही में महदूद रहेंगे, पूरी जन्नत नहीं मिलने वाली किसी को। पर कुर्बान जाओ आदम की अजमत पर, पूरी जन्नत। जहां तक निगाह आदम वहां तक तुम्हारी, सब कुछ करना। और एक साथ में तुम्हारी साथी भी है, अल्लाह की कनीज हजरत हव्वा, दोनों साथ में रहो। कब तक रहना है मौला? जब तक चाहो रहो। ठीक है? हाँ, पर एक ख्याल रहे, एक ख्याल रहे। यहां पर एक पेड़ है, वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। जन्नत में एक पेड़ था, पर्टिकुलर पेड़, उसके लिए हुक्म हो गया जो चाहे करो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जैसे चाहे रहो, मगर इस पेड़ के करीब न जाना, इस पेड़ से दूर रहना, इसका फल न खाना, वगैरह वगैरह। यहां से शुरुआत हुई अल्लाह के पहले हुक्म। और अल्लाह ही के हुक्म को चाहे दीन कहो, इस्लाम कहो, शरीयत कहो, कुछ भी कहो, पहला ऑर्डर, पहली चीज कोई मना की गई तो आदम को, वो भी कहाँ है? जन्नत में। ये पेड़ में, इस पे हुर्मत है, इस पेड़ के करीब मत जाना। ठीक है? हुक्म क्या था? पेड़ के करीब नहीं जाना है। हुक्म था नहीं जाना है, और हिकमत ये थी जाओगे। समझो इसको, इस नुक्ते समझो। हुक्म था जाना मत, खाना मत, करीब ना होना। हुक्म था खुदा का, और खुदा ही की हिकमत ये थी जाएगा जरूर, खाएगा जरूर। हिकमत भी है। अब ये हिकमत मैं इंशाअल्लाह आगे समझाऊंगा कि हिकमत से मुराद क्या है, क्या हिकमत थी। वरना आप सोचो जन्नत में कोई ऐसा पेड़ होगा जो हराम है, जन्नत में कोई ऐसा फल है जो हराम है, तो वो तो जन्नत में था। ये हराम हलाल का नाटक तो यहाँ है, ये हराम हलाल का तमाशा यहाँ। जन्नत में सब जायज, हमें जन्नत में तो शराब भी जायज है। जो यहाँ हराम है उसके लिए वहां पे आराम है, वहां पियो आराम से। तो जन्नत खूबसूरत, एक एक चीज खूबसूरत, वो दरख्त भी खूबसूरत रहा होगा, मगर हुक्म के पीछे जो हिकमत थी वो समझाना चाहता हूँ। हुक्म पे ना रुक जाओ, वरना टेंशन में आ जाओगे। जन्नत में कोई चीज ऐसी क्यों हो सकती है जिसको खाया ना जा सके, खाया भी ना जा सके और जन्नत में भी हो? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा घर जन्नत में हो भी और कहा जाए जाओ भी ना? आए, हमारा घर भी जन्नत में और हम जाए भी ना, तो घर क्यों जन्नत में? तो पेड़ है और खाए ना, तो पेड़ क्यों जन्नत में? वो हुक्म अब हिकमत समझाऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए पहले हुक्म की तफसील बयान कर दूं। वक्त गुजरता रहा हजारों लाखों साल। क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा, हाय हाय, अल्लाह का जुमला समझ में आया, पाकीज़ा गफलत का पर्दा। मैं नबियों की गफलत भी पाकीज़ा होती है, पाकीज़ा गफलत। अब हमारी गफलत तो जहन्नम में चली जाए, उनकी गफलत भी पाकीज़ा। हमें जब नबियों की गफलत का यह आलम है, तो सुन्नत का आलम क्या होगा? सुन्नत का आलम क्या होगा? चल के तो देखो, अजीम ना बना दिया जाए तो दामनगीर हो जाना, छोटे हो बड़ा ना बना दिया जाए तो पकड़ लेना मैदान में। मुझे
कि हम सुन्नत पे चलते रहे, मिला कुछ नहीं। नहीं, खैर बात कहीं और चली आएगी। हजरत आदम की गफलत का जो पर्दा था वो पाकीज़ा, वो आया और आपने खा लिया। तफसील बहुत लंबी है, कैसे आया, शैतान आया, बहकाया, सांप बन के आया, क्या बन के आया, वो उस पर नहीं ले जाना है। अल मुख्तसर, स्वीट एंड शॉर्ट, समरी मुखफ़्फ़फ करके खा लिया। और जैसे ही खाया, गफलत का पर्दा अल्लाह ने उठाया, और जैसे ही उठाया कुछ याद आया, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। वो पेड़ का फल मैंने खा लिया जो मना था, मना था। यह मुझसे क्या लग़्ज़िश हो गई, इतनी बड़ी खता मुझसे कैसे हो गई, जबकि मैं मासूमीन की जमात का बंदा, मैं जमाते मासूमिया का फर्द, मुझसे इतनी बड़ी गलती, खता कैसे हो गई। तो हुक्म का, अब यहां हुक्म का चैप्टर खत्म, हिकमत का चैप्टर शुरू होता है। हिकमत क्या थी, तो पहले यहां सुन लीजिए आप। ये बताइए, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी शान के मुताबिक रहते वहां पर, और वो पेड़ का फल ना खाए होते, तो अभी कहां होते, कहां होते, जन्नत में। तो इतनी बड़ी जन्नत खाली 2 लोग के लिए बनी थी क्या, 2 लोग के लिए तो नहीं बनी थी ना, तो भेजना था, भेजना था। तो भेज ऐसे भी सकता था कि जाओ, हो गया, बहुत रह लिए, बहुत रह लिए, 1 करोड़ साल हो गया, अब जाओ, शुरू करो तकाजे बशरियत के, शुरू करो तकाजे दावत व तबलीग के, जाओ, काम हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम नीचे आते और काम शुरू कर देते। ऐसा कर सकता था कि नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, बेनियाज है, समद है, बेनियाज है। अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज, भेज सकता था। लेकिन हिकमत, कुछ सिखाना था, कुछ तालीम देनी थी आने वाली उम्मत को, बिलखुसूस हम जैसी उम्मत को, सबसे अजीम नबी की अजीम उम्मत को समझाना था, एक सबक देना था। क्या, आगे सुनिए। हिकमत नंबर 1 कि दुनिया में और भी जन्नती लाने हैं, दुनिया से इंपोर्ट करके और जन्नत में लाने हैं। तो पहले इनको भेजेंगे तभी तो वो आएंगे। तो ऐसे ही भेज देंगे तो ऐसे ही शुरू हो जाएगा सिलसिला, मकसद फौत हो जाएगा। जो मकसद था खुदा का, मकसद क्या था कि आदम से, क्योंकि ये जो आदम है ये नबी है, आदम क्या है, नबी। नबियों से गुनाह होता ही नहीं, नबियों से खता होती नहीं, नबियों से कोई ऐसी गुनाह नहीं होती जिसके बाद तौबा वाजिब, तौबा करना पड़े। ठीक, यह है मासूम, इनको ऐसे ही भेज देंगे तो दुनिया में जाकर ये इबादत, रियाजत, दावत, तबलीग, दीन फैलाने में लग जाएंगे। लिहाजा इनसे कोई खता ही नहीं होगी, और खता हो जाएगी तो मासूम नहीं कहलाए जाएंगे, और यह है मासूम। तो इनसे ऐसी जगह ना खता करा ली जाए जहां की खता को खता ना माना जाए, ऐसी जगह ना खता हो जाए हमें जहां हम लोगों से भी खता नहीं होगी। ये यकीन है ना, ये ईमान है ना कि जन्नत में आम मुसलमान भी कोई खता कर सकता है, जन्नत में कोई गुनाह हो सकता है, जन्नत में कोई गुनाह कर सकता है। अबे जब हम नहीं कर सकते, हमारे बाप ने कैसे किया, वो बाप जो नबी हो, जब आप नहीं कर रहे हैं तो आपका बाप कैसे कर सकता है, नहीं होगा। तो जन्नत में कोई चीज, अच्छा वहां पर एक ऐसा पेड़ जो है तो जायज, पर हुक्मन इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए ताकि वहां ना जाए, क्योंकि हराम काम तो करेंगे नहीं, नबी अपनी जिंदगी में कोई हराम काम करेंगे नहीं, कोई हराम चीज खाएंगे नहीं, कोई हराम फल खाएंगे नहीं, कोई हराम चीज पिएंगे नहीं। तो तौबा वाला मामला कहां से आएगा, तौबा करवाना है तौबा, और क्यों करवाना अभी सुनिएगा। एक ऐसी जगह, बाज़ उलमा ने इसको हज़रत खता इज्तिहादी कहा है। क्या कहा है, मैं ये भी नहीं मानता, नबी और खता, ठीक है, उनकी अपनी तहकीक है, उनका अपना ईमान है, अपना उनका नज़रिया है। खता इज्तिहादी, हालांकि खता इज्तिहादी गुनाह नहीं होता, मगर आदम अलैहिस्सलाम की जब नबूवत और खिलाफत को मैं जहन में रख के सोचता हूँ तो ये मुझे उनकी शान में थोड़ी कमी सी महसूस होती है। नबी है यार, नबी से कैसे खता होगी, अबे ये खता थोड़ी है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा
कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे वो बहिश्ती हो, जन्नती जिंदगी हो या दुनियावी जिंदगी हो, बहुत सी अदाएं अदा की होंगी, बहुत सी अदाएं अदा की होंगी, बहुत से अमल किए होंगे, मगर जो ये अदा की है उन्होंने, ये जो अदा है, ये तमाम अदाओं में सबसे बड़ी अदा मानता हूं मैं, सबसे बड़ी अदा। क्यों? क्योंकि आए आदम, अगर तुमने वो पेड़ का फल खाया ना होता, ये अदा ना किया होता, वो फल खाया ना होता, तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहजादा सिमनानो के चोचा। ये वो अदा है जिसके सदके मुस्तफा मिले। नहीं खाते वहीं रहते, अभी भी वहीं रह रहे होते। खाए तो आसान कर दिया, हम जैसे को मुस्तफ़ा जान रहमत मिल गए, वजह व शम्स गेसुए वल्लैल दिले यासीन मिल गए, रहमतुल लिल आलमीन मिल गए, व नज्म इज़ा हवा, जिनकी बोली वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिनका सफ़र सुब्हानल्लज़ी असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिनकी पहुँच सुम्मा दना फ़तदल्ला, जिनकी क़ुर्बत फ़का नक़ाब क़ौसैन औ अदना, जिनकी नज़र मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी रिफ़ात व रफ़अना लका ज़िक्रक। वो मिला कब? जब बाप ने वो खाया, जब आदम ने वो खाया। अगर वो खाया ना होता तो ऐसी शान वाला हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह। तो ये ख़ता के बदले में कभी, अच्छे बताइए, कोई ख़ता करे तो ख़ता के बदले में सज़ा मिलती है या नेमत? सज़ा मिलती है। तो अगर ये ख़ता है तो इनके इस ख़ता के एवज़ में इतने सारे रसूल मिले हैं, ये सज़ा है कि नेमत? सबसे बड़ा रसूल मिल गया, ये सज़ा है कि नेमत? तो ये ख़ता थोड़ी, ये तो अदा है, सबसे खूबसूरत अदा है, सबसे अजीम अदा है। अच्छा ठीक, मगर चूंकि अल्लाह का हुक्म था, वो थोड़ा सा पामाल हुआ, मसलहतन हिकमतन, तो अब क्या किया अल्लाह ने? आदम, ये क्या किया तुमने? ये खा लिया, जाओ नीचे जाओ, निकालता हूं तुमको जन्नत से। मैंने कहा था ना कि मत जाना। अंदर से अल्लाह की मसलियत है, मुझे पता था जाओगे और मैं इसी तरह भेजूंगा भी, लेकिन बाहर जाहिर क्या कर रहा है? नीचे जाओ, मना किया था इसके करीब नहीं जाने का, क्यों गए इसके पास? तो गए तो अब जाओ नीचे। अब बताइए, कोई इंसान जन्नत में रह रहा हो, कैसी आलीशान जन्नत, खूबसूरत जन्नत की खूबसूरती भी दम तोड़ दे, ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीन जन्नत कि हुस्न जमाल भी आके पैरों पे गिर जाए जन्नत के, वो जगह छोड़वा कर ये काली कोठरी में डाल दिया जाए, कैसा उसको दर्द होगा? कहाँ थे, कहाँ आ गए? क्या खा रहे थे, क्या खाने को मिल रहा है? क्या पी रहे थे और यहाँ दो बांधे हैं? मसला है, लोचा है, बहुत कुछ सोचा है। तो कैसा लगेगा? अभी आपको बंबई से निकाल के आप बंबई, चलो आप आसान हो गया आज के दौर में, यूके में, इंग्लैंड में, लंदन में कहीं आप रह रहे हो, बेहतरीन जॉब कर रहे हो, फिर अचानक मैं आपको बेगूसराय में ला के सेट कर दूं, कैसा लगेगा? कहाँ लंदन डॉलर कमा रहे थे, पाउंड कमा रहे थे, यहाँ बेगूसराय में गोली खा रहे हैं, हरदम तो वहाँ लड़ाई होती है, तो तकलीफ होगी। तो जिससे जन्नत छुटी होगी और अपनी ही गलती एहसास ये हो रहा ना कि ना काश मैं खाया होता, ना मैं यहाँ आया होता, न खाया होता, ना उसके करीब जाता, ना यहाँ लाता फरिश्ता मुझे। तो ये गम, ये दुख, ये जब हुआ, ये मलाल हुआ, अपनी सज़ा का एहसास हुआ, अपनी ख़ता का एहसास हुआ, जिसको मैं अदा कहता हूँ मोहब्बत की भाषा में, जब एहसास हुआ तो क्या करने लगे? तौबा, तौबा, और तौबा करते रहे। हिकमत सुनिएगा, भी हिकमत जारी है। तौबा करते रहे कितने साल? अल मुख्तसर 300 साल, 300 साल तक तौबा करते रहे। 300 साल तक अल्लाह तौबा सुनता रहा, 300 साल तक माना नहीं, 300 साल तक कबूल हुई नहीं। पहला साल गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया, 100वां भी गुजर गया, 200वां गुजर गया, 250 गुजर गया, 250 गुजर गया, 300 गुजर गया, मगर वही बात है, ये तौबा किए जा रहे हैं, वो भी कबूल नहीं कर रहा है। तारीख में आया है कि 5 बंदे बहुत रोए हैं, उसमें आदम अलैहिस्सलाम भी है। एक आदम अलैहिस्सलाम, चलिए आपके इल्म के लिए बोलते, एक याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की गम में, एक ज़करिया अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में, एक ज़ैनुल आबिदीन
गमे करबला में, और एक सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैह गमे बाबा में। विसाले मुस्तफ़ा के बाद इतना रोई हैं, इतना गमगीन हुई कि 6 ही महीना जिंदा रह सके। 5 लोग याद रखिएगा। एक रवायत में खुद रसूल पाक का भी जिक्र है। उम्मत के लिए वो बहुत रोए। मगर आदम अलैहिस्सलाम 300 साल, बाप रे बाप, कोई काम में नहीं था, खाली रोइबे करते थे, कोई काम ही नहीं था। क्योंकि वो गम, वो डर, वो खौफ, वो अफसोस कि क्या कर गया मैं, क्या कर गया। अल्लाह की बात, अल्लाह का हुक्म गफलतन मुझसे पूरा ना हो सका, तो उनको क्या पता था कि ये हुक्म था, हिकमत भी थी। अब हिकमत क्या कि दुनिया में जाकर गुनाह करेंगे नहीं, यहाँ करवा लो, और जब यहाँ इनको एहसास हो जाएगा कि ये खता हो गई तो तौबा करेंगे, दिल से तौबा करेंगे, और ये समझ के तौबा करेंगे कि हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई गलती हुई, ये समझ कर तौबा करेंगे। तो तौबे में सच्चाई होगी, तड़प होगी, हक्कानियत होगी, सत्यता होगी, ट्रुथनेस होगी, उसमें बनावट नहीं होगी, रियलिटी होगी, एक्टिंग नहीं होगी। क्योंकि नीचे जा गुनाह करवाएंगे तो नबी की शान नहीं, गुनाह करे ऊपर करवा दो, ऊपर कोई से गुनाह नहीं होता, ऊपर करा के तौबा नीचे करवाएंगे, करते रहे। फिर क्या हुआ? 300 साल बाद यहां से जवाब आ रहा है आपके पास। हिकमत क्या थी? हिकमत मुकम्मल होने वाली इंशाअल्लाह। 300 साल बाद आदम को अचानक कुछ याद आया, कुछ याद आया। बहुत सारी इसकी तफसील है, मगर सबसे मोतबर और सबसे ज्यादा जो जिस पर अमल है वो बताऊंगा। कुछ याद आया। क्या याद आया? हजरत आदम को अचानक याद आया कि जब अल्लाह ताला मुझे बना रहा था, मुझे पैदा कर रहा था, मेरी मूरत तैयार कर रहा था, मैं मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था, और जब मेरे अंदर रूह डाल दी, रूह डाली, और जैसे मेरे अंदर रूह डाली, मेरे अंदर जान आई, मेरे जिस्म में हरकत हुई, और जब हरकत हुई तो मैंने सर उठाकर जब ऊपर देखा, सर उठाकर जब ऊपर देखा तो अर्श के हर पाए पे, जन्नत के हर पत्ते पर, हर पेड़ पर 2 नाम लिखा पाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस यही जैसे याद आया वहां ठहर गए, ठहर के सोचने लगे कि या अल्लाह, ये मोहम्मद कौन, ये कौन है जिसका नाम तेरे नाम के साथ, ये नाम मोहम्मद वाला कौन है, कौन बरगुज़ीदा, कौन मुकर्रब बंदा है। हालांकि पैदा मैं हुआ हूं, नबूवत का ताज मुझे पहनाया गया है, नबूवत मुझे दी जा रही है, खिलाफत मुझे दी जा रही है, नबूवत मुझे दी जा रही है, सजदा मुझे कराया जा रहा है, फरिश्तों को मेरे आगे झुकाया जा रहा है, और मेरी वजह से अच्छे खासे जन्नती को जहन्नमी बना दिया गया। अच्छा खासा अज़ाज़ील आदम से टकरा गया, बन गया इब्लीस 420, उसके सारे मुरीद खबीस। नहीं टकरा गया, नहीं करेंगे सजदा। तो जो आदम की वो क्वालिटी, अब आदम का प्रोटोकॉल देखो, वो आदम कि जिनको फरिश्ते अगर सजदा ना करे तो फरिश्ते ना रहे, जन्नती सजदा ना करे जहन्नमी हो जाए। अरे जिन्नातों का बाप ऐसा आबिद इब्लीस 6 करोड़ साल तक ये बात करता रहा, कबूल था, मंजूर था, मकबूल था बारगाह में, लेकिन आदम से टकरा गया। क्या शान है आदम की। एक बार मना किया, आज तक मारा मारा फिर रहा है, कहीं ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। और जहां जाता था बार बार अंदर बाहर जन्नत, वहां तो झांकने को भी नहीं मिलेगा, जहन्नम। तो वो आदम खड़े खड़े सोचने लगे कि मैं मस्जूद मलाइका, फरिश्तों ने जिसको सजदा किया वो मैं, खिलाफत मैं लेके जा रहा हूँ, नबूवत मैं लेके जा रहा हूँ, बशरियत का तकाजा मुझे पूरा करना है, नबूवत सिलसिला मेरी औलादों को जारी रखना है, रिसालत मुझे बांटनी है, नबूवत मुझे ट्रांसफर करनी है, दीन की तबीयत मुझे करनी है, शरीयत की बातें मुझे करनी है, ड्यूटी मुझे दी जा रही है, ड्यूटी मुझे दी जा रही है। नाम मोहम्मद का मेरा जिक्र ही नहीं, मैं कहीं हूं ही नहीं, ड्यूटी लेके मैं जा रहा हूं, जिम्मेदारी लेके मैं जा रहा हूं, मुझे सजदा कराया जा रहा है, नाम अर्श पे मैं हूं ही नहीं। या अल्लाह, ये मोहम्मद जो भी हैं बड़े हैं, कम से कम मुझसे तो बड़े हैं, क्योंकि मेरे होते हुए उनका नाम, इसका मतलब वो मुझसे बड़े, मेरे होते हुए अपने नाम के साथ उनका नाम, वो मुझसे ज्यादा मुकर्रब, मुझसे ज्यादा मोहतरम,
मुझसे ज्यादा मुकर्रम, मुझसे ज्यादा करीब, मुझसे ज्यादा अजीम, आय अल्लाह उसी नामे मोहम्मद का वास्ता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद का वसीला सवाल करता हूँ, मौला मुझे बख्श दे। इतना कहना था कि अल्लाह ने वो 300 की तौबा बाद में ये एक झटके के वसीले ने तौबा कबूल करवा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। हिकमत ये थी कि गुनाह वहां कर लो, खता वहां कर लो, गुनाह भी कहना मेरे ख्याल से गुस्ताखी है, एक खता इज्तिहादी वहां कर लेना, फिर मैं तुम्हें नीचे भेजूंगा, तौबा करते रहोगे तुम आदम, 300 साल तक तुम तौबा करते रहोगे, नहीं मानूंगा, नहीं माफ करूंगा, तब माफ करूंगा जब तू मेरे नबी को अपनी दुआ में वसीला लगाएगा। तो पता चला वसीला लगाना ये हमने अपने आप से नहीं, तमाम के बाप से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वसीला लगाना कोई हमारा तरीका नहीं, आदम का तरीका है, और ये लगवाना ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह तो ऐसे भी कबूल कर सकता था, लेकिन वसीला सिखवाना था किसको कि आए मेरे नबी की आखिरी उम्मत, कोई तुमसे गुनाह हो जाए घबराना नहीं, बाप की नकल करना। कोई गुनाह हो जाए, तुम्हारा तो गुनाह यहाँ होगा ना, तुम्हारा गुनाह तो और बड़ा होगा ना, टेंशन ना लेना। क्या करना? आदम की तरह तौबे पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा करना, डरना नहीं। कोई गुनाह हो जाए घबराना नहीं, दरवाज़ा खुला है, तौबा करना। और सुनो, करते करते मर जाओगे, माफ़ नहीं करूँगा जब तक वसीला नहीं लगेगा, जब तक वसीला नहीं लगेगा। तो वसीला लगवाना ये अल्लाह को पसंद, नहीं लगवाना देवबंद। तो हमको अल्लाह का पसंद देखना है या दारुल उलूम देवबंद देखना है? हमें अल्लाह की पसंद मुबारक, उन ऊंचे पैजामा वालों को दारुल उलूम देवबंद मुबारक। पूरी हिकमत समझाने के लिए इतना बड़ा सिनेरियो, इतनी बड़ी सीन क्रिएट की अल्लाह ने, वरना अल्लाह आदम को ऐसे ही भेज देता, आदम ऐसे ही शुरू हो जाते। लेकिन नहीं, ऐसे करके भेजा है। एक यहाँ पे काम करवा लेते हैं, उसका बदला वहाँ उनसे मांगेंगे कि अब मुझे राज़ी कर, अब मुझे राज़ी कर, अब मुझे राज़ी कर। मैं राज़ी हो जाऊँगा तो तुझे माफ़ कर दिया जाएगा, और मैं राज़ी ही नहीं होऊंगा जब तक मेरा नबी ना आ जाए, मेरा सोने का जिक्र ना हो जाए, मेरे प्यारे का जिक्र ना हो जाए। मेरा प्यारा जिस दिन बनेगा वसीला, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि तीसरा दिन है, कि 300वां दिन है, कि 300 साल वाला है, कि 300 साल वाला या 3 साल वाला है। जैसे ही जिक्र अपने प्यारे का जिक्र सुनूंगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तौबा कबूल हो जाएगी। अब जब ये मैंने दिया इनको जहन में, एक एतराज़ करते, अभी आता हूँ दावे पर। वो लोग ने एतराज़ किया, एतराज़ नहीं बल्कि जवाब ढूंढा। चलो ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगाया, ओके, मानते हैं हम लोग मान गए कि आदम ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया कि नहीं बनाया? उनके नाम पे अल्लाह से सवाल किया कि नहीं किया? तो आदम ने नबी का किया, तो सिर्फ हम नबी का कर सकते हैं। इतना माने वो लोग, इतना तो माने, यहां तक आए कि आदम ने नबी का ही तो वसीला लगाया था, तो नबी का लगाओ, बाकी का नहीं लगा सकते। अब एक और डंडी, एक और डंडी मारी इन्होंने। जब देखते हैं फंस जाते हैं तो कुछ मानते हैं, मगर शर्तों के साथ मानते हैं कि ठीक है, फिर आदम की तरह हम भी नबी का वसीला लगाएंगे। तुम लोग या गौस, या अली, या हसन, हुसैन, सब तुम्हारे वसीला, तुम्हारे पीर मुर्शिद वसीला, तुम्हारे